और इसने श्रुति जी को थप्पड़ मारा। तो क्या करती मन्नत? क्या करती? कैसे रिएक्ट करती? तुम्हें बताओ। रिलैक्स। मम्मा आपने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया और मुझे कह रही है रिलैक्स। धैर्य, शांत हो जा। तू किससे डर रहा है? उस मेकअप की दुकान से? अरे उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली, ठीक है? रिलैक्स। पहली बात तो मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, आपने सब कुछ सुन लिया, उसके बाद भी आप मुझे ये बात कह रही हैं कि रिलैक्स। हाँ। क्यों? क्योंकि धैर्य, मुझे लगता है कि तुझे ना उसके बात मान लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? क्यों कह रही हैं ये सब? क्यों मतलब? इसमें हमारा ही फायदा है धैर्य। आपने पूरी बात सुनी मलिका की? उसने क्या कहा है? सुना आपने? वो चाहती है कि मैं विक्रांत और मन्नत की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं अपने भाई की जिंदगी में, और उस लड़की की जिंदगी में जिससे वो प्यार करता है, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करके हमको क्या फायदा होगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी को भी क्या फायदा होगा? क्योंकि मलिका की तरह मैं भी मन्नत को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। जब से तू मेरे पुत्र की जिंदगी में आई है ना, रोज उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। तू जान की दुश्मन बन गई है उसकी। ऐश्वर्या ने ना बहुत बड़ी गलती की। तेनू समंदर के किनारे छोड़ा है ना, उसने ना तुझे अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। कम से कम तू हमारी जिंदगी नहीं आती। बहुत हो गया। अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब कुछ बोल नहीं रहे तो बोलिक जा रही है। चुप रहे वरना। कैसा लगता तुम्हें अगर कोई तुम्हें कहता कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहे, तुम्हारा बच्चा मर गया? चुप कर! हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र के बारे में ये बोलने की? आपको पता है, नीतू भाभी और मन्नत के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। मन्नत बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मुझे तो डर लग रहा है कि मन्नत कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। तेरी माँ ना इसी थप्पड़ के लायक होती है, समझे? खुद की तो शादी हुई नहीं, अकेली है, अरमान पूरे नहीं हुए, इसलिए अपनी बेटी को सिखा रही है कि अमीर लड़कों को किस तरह फंसाया जाता है। और तो क्या सीखा ना तूने अपनी माँ से कि किस तरह से अमीरों के लड़कों को फंसाया जाता है? इसीलिए तूने मेरे पुत्र को अपने प्यार के जाल में फंसाया ना? बोल। भाभी, भाभी, अब ठीक तो है? मन्नत, क्या कर रही हो तुम? भाभी पर हाथ उठाए तुमने? तुम्हें भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत है। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी मॉम को? मैंने हाथ नहीं लगाया है, मैं अपना बचाव कर रही थी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोल रही हो तुम। मेरी मॉम को धक्का मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे अब ये देखिए जो यहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया? तुम्हें पता था कि वो पैनिक है, डरी हुई है। माँ है मेरी, वो तुमसे बड़ी है। अरे बढ़िए तो क्या? बढ़िए तो क्या छोटों को नीचा दिखाएंगी? अरे आपसे प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे प्यार करने का हक है, लेकिन दूसरों के साथ बदसलूकी करने का हक नहीं है, समझे आप? और जब तक बात मुझसे थी ना, मैंने सहन कर लिया। पर अब नहीं, बस। अब बात मेरी माँ की, मेरे माँ की सम्मान की। अगर आपकी माँ की इज्जत है ना, तो मेरी माँ की भी इज्जत है। ऑफ कोर्स है, इज्जत है। मैं करता हूँ इज्जत उनकी। अगर नहीं करता ना, तो जब तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के पीठ पीछे बात की थी ना, नजरअंदाज नहीं करता मैं।
माफी मांगी थी उनसे। नजरअंदाज कर रहे हैं आप नजरअंदाज करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, सच को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जहाँ तक रही आपकी माँ की बात ना, तो उनके पीठ पीछे बात करने की, अरे उनकी हरकत ऐसी है कि सबको ठेस लगती है, ऐसा करना पड़ता है। बस 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 बस, बात ना आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है, समझे आप? और बात ना फिर से घूम फिर के वहीं आ गई है जहाँ पे आप बोलेंगे कि अरे मेरी माँ सही है, मेरी माँ बिल्कुल सही है, बस पूरी दुनिया गलत है ना? पूरी दुनिया गलत है। क्यों? अरे क्यों? सच है ये, सच है ये। अरे कितनी बार ये गलत रही है और इनकी वजह से आपने कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया, मेरा दिल दुखाया। कितनी बार इन्होंने मुझे अपशकुनी और मनहूस न जाने क्या क्या कहा है, और आप फिर भी मैंने क्या किया? आप बताइए ना, क्या किया मैंने? मैंने हमेशा आपका साथ दिया, हमारे रिश्ते को अहमियत दी हमेशा, पर अब बस बहुत हुआ। कोई भी रिश्ता मेरी माँ से बड़ा नहीं है। इस रिश्ते के लिए मैं अपनी माँ के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। मत करो यार, मत करो। नहीं नहीं नहीं, कौन बोल रहा है करने को? समझौता मत करना तुम, क्योंकि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी माँ भी ना हमारे रिश्ते से बढ़कर है, और क्योंकि तुम्हारे लिए तो इस रिश्ते में शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। विक्रांत क्या बोल रहे हो? विक्रांत क्या कह रहे हो? विक्रांत क्या कह रहा है तू ये? आई एम सॉरी, फैसला कर चुका, हो गया हो गया हो गया। फैसला हो चुका मेरा। ठीक है, कर लिया ना फैसला। अब इस फैसले से ना पीछे मत हटना, तोड़ दिया था रिश्ता। नहीं बेटा, अब इस फैसले से पीछे मत हटना, ठीक है? पानी पीजिए। मैं ना तेनू खोना नहीं चाहती, तेनू खोना नहीं चाहती हूँ, बस मर जाऊंगी तेरे बिना। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं हमेशा आपके पास हूं। आराम करिए आप, पानी पीजिए। नहीं तो डैड, उठा। डैड, ये हो क्या गया है तुम्हें? क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? तू बीच में मत बोल, हम दोनों के बीच की बात है, तू चुप कर। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैनू दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है कि खुशी मिल रही है तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो बहुत सुकून मिल रहा होगा ना विक्रांत और मन्नत का रिश्ता तोड़ के। हाँ डैड, वो मॉम की गलती नहीं है। इसकी गलती, इसी की गलती है। नहीं, मेरी गलती नहीं है। आपने उस कुड़ी को नहीं देखा? उसने क्या किया? कहाँ थे आप जब आपने अपनी आंखें मूंद ली थी? क्या? शट अप! हो क्या आपको? हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को हाथ लगाने की? यहाँ मेरे साथ। क्या हुआ जब तेरे अपने ही बाप ने तेरी मां पे हाथ उठाया तो इतनी तकलीफ हुई? रूह कांप गई तेरी, बाप के गिरेबान तक पहुंच गया था तू। तेरा गुस्सा जायज है विक्रांत, और मन्नत का भी। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरी मॉम ने श्रुति जी को थप्पड़ मारा। What? हाँ विक्रांत, और उसके बाद ये मन्नत पे हाथ उठाने जा रही थी। क्यों नहीं, तू ये बात नहीं बताई तुमने अपने लाडले पुत्र को? हमने वो देखा जो मन्नत ने किया, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मॉम ने श्रुति जी के साथ और मन्नत के साथ क्या किया इसने नहीं बताया तुम्हें।
मुझे माफ कर दो नीतू, माफ कर दो। मैंने आज तक तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया और आज भी नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उठाना पड़ा क्योंकि मैं अपने बेटे को सही और गलत में फर्क सिखाना चाहता था। ये अपनी मां के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। लेकिन इसमें सारी गलती तुम्हारी मां की नहीं, तुम्हारी भी है विक्रांत, क्योंकि एक बार फिर बिना पूरा सच जाने तुमने उस इंसान को गलत ठहराया जिसके साथ गलत हुआ है। वो तो अच्छा है कि शालिनी और धैर्य ने मुझे सब बता दिया। श्रुति जी और मन्नत की कोई गलती नहीं है विक्रांत। श्रुति जी ने बस वही बात दोहराई, वो घटिया बात दोहराई जो तेरी मॉम ने मन्नत के बारे में कही थी। और जब उन्होंने वो बात तुम्हारे लिए कही तो तुम्हारी मॉम से वो बर्दाश्त नहीं हो पाया और इसने श्रुति जी को थप्पड़ मारा। तो क्या करती मन्नत, क्या करती, कैसे रिएक्ट करती, तुम्हें बताओ। ऐसे कैसे हाथ थप्पड़ कैसे Oh God, मैं सोच भी नहीं सकता हूं उन पे क्या गुजरी होगी, कितना इंसल्ट फील करी होगी वो अभी। क्या कुछ मैंने कहा मन्नत से। रुक जाओ नीतू, रुक जाओ। विक्रांत, ऑलरेडी बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो तुम, और अब तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है, ना विक्रांत और ना ही मैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? रोनी जी,